अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली जो अपडेट है वो अजनबियों की कुवैत के अंदर एंट्री के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत में जो अजनबियों की एंट्री है वो कई मुद्दों पर निर्भर करती है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि कुवैत में कोरोना वायरस को लेकर हालात क्या हैं। कोरोना वायरस को लेकर अगर हालात बेहतर हैं तो उसके बाद ही कुवैत में अजनबियों की एंट्री का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि दुनिया में कोरोना वायरस में कितना सुधार हुआ है, दुनिया में कोरोना वायरस जो महामारी है वो किस हद तक कंट्रोल में आई है। अगर उसमें सुधार हुआ है तो उसके बाद ही अजनबियों की एंट्री का जो फैसला है वो काउंसिल मिनिस्टर की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा, यानी कि परमिशन दी जाएगी अजनबियों की कुवैत के अंदर एंट्री के हवाले से। तो ये एक रिपोर्ट जारी हो रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अगली खबर यह है कि कुवैत काउंसिल मिनिस्टर की तरफ से एक फ़ैसला जारी किया गया, जिसमें बताया ये गया है कि अभी कुवैत के अंदर जो रेस्टोरेंट और मॉल वगैरह की जो टाइमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि अपडेट आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मॉल और रेस्टोरेंट वगैरह की जो टाइमिंग है वो रात 9 यानी 10 या 11 बजे तक की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि अभी किसी तरह की कोई टाइमिंग में चेंजिंग नहीं होगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि कैफ़े वगैरह में जो शीशा यानी हुक्का पीने पर पाबंदी है वो अभी फ़िलहाल बरकरार रहेगी, इसकी परमिशन अभी नहीं दी गई है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि दुबई और इंडिया के बीच फ़्लाइटों का जो बैन का सिलसिला है वो 30 जून तक जारी था, लेकिन इसको दुबई सरकार की तरफ से बढ़ाकर 6 जुलाई कर दिया गया है। यानी जो पाबंदी थी इंडिया और दुबई के बीच फ़्लाइटों की वो 30 जून तक थी, लेकिन दुबई सरकार की तरफ से एक अपडेट जारी करते हुए बताया ये गया है कि ये पाबंदी 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एक और ख़बर ये है कि कुवैत में 24 घंटे के अंदर जो बैन लगा हुआ है, यानी जो दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक पाबंदी लगाई गई है, बैन लगाया गया है कि इस दौरान जो वर्कर खुली जगहों पर काम करते हैं यानी धूप में काम करते हैं वो तमाम लोग काम नहीं करेंगे। इस हवाले से पाबंदी लागू की गई है, लेकिन फिर भी 117 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो इस दौरान काम कर रहे थे और जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। याद रहे कि कुवैत में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं उसकी पाबंदी तमाम लोगों को करनी होती है। अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाती है, जबकि लोगों को कुवैत से डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि कुवैत में अगर हैं और धूप वगैरह में काम करते हैं तो 11 बजे से 4 बजे तक काम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती हैं वो आप हम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।